हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। ये टैक्स सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का अच्छा विकल्प भी माना जाता है और ये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें आपका जो पैसा है यानी आप जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो 100% सिक्योर रहेगा और रिस्क फ्री रहेगा। चलिए एक एक करके इसके सारे फीचर्स डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम इसको पीपीएफ कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेट करके भी देखेंगे, यानी अगर हम अपनी सेविंग में से हर साल कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना उस पर रिटर्न मिलेगा। चलिए देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पीपीएफ की डिटेल्स यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, यानी इसका जो टेन्योर पीरियड है वो 15 ईयर्स का है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है। ऑफर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। टैक्स सेविंग भी है, इसमें आपका काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये सरकार द्वारा लागू की गई है। अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट इसका 7.1% पर एनम। ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट इस पे स्कीम पे इस इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा वो 7.1% है। ठीक है, अगर मैं पिछले 5 साल के डाटा के बारे में बात करूँ तो जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 7% से लेके 8% के बीच रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इस पे। अप टू ₹1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट भी मिलता है स्कीम पर। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल देख लेते हैं इसकी। ऑफर्स गारंटी रिस्क फ्री रिटर्न, यानी इस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो रिस्क फ्री भी है। ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा इसमें, आप जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं हम, कितने से मतलब कितनी मिनिमम अमाउंट से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो है 500 रुपीज़। यानी जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप मिनिमम अमाउंट इसमें 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट कितना है इसमें 1.5 लाख पर एनम। ठीक है, यानी आप सालाना इसमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसका जो टेन्योर है वो कितना है 15 ईयर्स का। ठीक है, तो ये इसका लॉक इन पीरियड है, आप 15 ईयर से पहले इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ कंडीशंस हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम इतने लंबे समय तक इन्वेस्ट क्यों करें, इससे अच्छा हम एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एफडी में क्या है, हम कम टाइम पीरियड के लिए भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें क्यों कराएं। तो जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट पर है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट गिर भी सकता है। ठीक है, अब इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो तो आपको 7.1% मिल रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है और इसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिल रही है, तो इसलिए एफडी में ना करा के आप इसमें पीपीएफ में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके और भी फीचर्स, इसकी बाकी डिटेल्स और जानते हैं क्या है। जैसे आप देख रहे हैं अकाउंट ओपनिंग, यू कैन ओपन ओनली 1 पीपीएफ अकाउंट, यानी आप जो है अपने नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन पीपीएफ इफ यू आर एन एनआरआई। ठीक है, अगर आप एनआरआई हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, लोन। यू कैन अवेल अ लोन इन पीपीएफ अकाउंट इन बिटवीन 3 to 6 ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए इसमें अकाउंट खोले हुए आपको 5 साल मैक्सिमम हो चुके हैं, तो आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, मैक्स लोन 25% ऑफ द डिपॉजिट। ठीक है, जितना आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करा है उसके 25% अमाउंट का जितना आप लोन ले सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% मोर ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग इन पीपीएफ अकाउंट। जो आप पीपीएफ अकाउंट में आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उससे 2% ज़्यादा आपको उस लोन पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब है द प्री मेच्योर विड्रॉल। अब प्री मेच्योर विड्रॉल क्या है, यानी अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप इसमें से क्या पैसे निकाल सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अप टू 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस अलाउड वंस यू कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ पीपीएफ। ठीक है, अगर पीपीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए 5 साल हो चुके हैं तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो इन्वेस्ट करा हुआ अमाउंट है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट क्लोजर, यानी अगर आपको अकाउंट बंद करना है तो अपने मेच्योरिटी पीरियड से पहले 15 ईयर से, तो यू कैन क्लोज योर अकाउंट एंड मेक फुल विड्रॉल आफ्टर 5th फिजिकल ईयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और फॉर हायर एजुकेशन। यानी अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, कोई हेल्थ इशू आ गया है जो इन्वेस्टर है, ठीक है, या फिर हायर एजुकेशंस के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप इसको अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है, ठीक है, तो उसमें आप किसी रीज़न से अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पाते या उसमें अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है। तो अब उसको एक्टिवेट कैसे करें? तो अगर आपने जितने सालों तक उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो पर ईयर की 50 रुपीज़, सिर्फ 50 रुपीज़ पेनल्टी पे करके आप अपना अकाउंट जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। यहीं काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट स्कीम्स होती हैं जिसमें अगर आप टाइम पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो काफ़ी सारी पेनल्टीज लग जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम है तो आपको ज़्यादा पेनल्टीज नहीं देगी, सिर्फ 50 रुपीज़। अब है जॉइंट अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट कैन बी हेल्ड ओनली इन द नेम ऑफ वन इंडिविजुअल, यानी कि जो पीपीएफ अकाउंट है वो सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर ही रहेगा, ठीक है। ओपनिंग एंड अकाउंट इन जॉइंट नेम इज नॉट अलाउड, यानी जॉइंट अकाउंट में आप इसको पीपीएफ को नहीं कर सकते, ठीक है। टेन्योर की बात कर लेते हैं। द पीपीएफ हैज़ मिनिमम टेन्योर 15 ईयर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स है। अब जैसे काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सेविंग काफ़ी अच्छी है तो वो इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो विच कैन बी एक्सटेंड इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स एज पर योर विश, यानी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप अगले 5 साल उसे और बढ़ा सकते हैं और उसके अगले 5 साल फिर दोबारा उसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डिटेल्स पीपीएफ की। आई होप आपको जो थी ये डिटेल्स काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। चलिए इसका हम देख लेते हैं एटीसी सेक्शन जो हमने डिस्कस करना था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है, प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, टैक्स सेविंग 5 ईयर एफडी, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग, सुकन्या भी है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ठीक है। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट क्या है? द पीपीएफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट आर टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स 1961 के अंडर सेक्शन 80C के अंडर आप जो पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी टैक्स फ्री है, आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है, और मेच्योरिटी पीरियड पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। इसलिए इसे ट्रिपल ई के नाम से भी जाना जाता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी इसमें आपको तीनों कंडीशन में आपका जो पैसा है वो टैक्स फ्री है, ठीक है। तो अब आपको सेक्शन 80C भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे पीपीएफ कैलकुलेटर पे अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग अगर इसमें कितना कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीपीएफ कैलकुलेटर है। ये ऑनलाइन टूल है जहाँ पे आप एक अंदाज़ा, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप किसी स्कीम में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हम ईयरली इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। हमारा जो टेन्योर है 15 ईयर्स का है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। 7.1% के रेट से हमें पीपीएफ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और हमें मेच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका होगा वो होगा 1.5 लाख रुपये, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा आपका होगा 1,21,214, ठीक है। और मेच्योरिटी पीरियड पे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 2,71,214, ठीक है, अगर हम ईयरली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग आप कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको जो पीपीएफ के बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे या आपको जो डिटेल्स जाननी होगी वो इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।